कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे कि हम और बेहतर वीडियो आपके सामने ला सकें। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है रेलवे में नौकरी में कौन कौन से पद होते हैं और इन पदों पर किस तरह से सिलेक्शन होता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे हमेशा ही सॉफ्ट टारगेट रहा है। अच्छी सैलरी, सेंट्रल जॉब होने के कारण यहाँ काफ़ी भत्ते और सुविधाएँ अच्छी मिलती हैं। इसी को लेकर यहाँ पर युवाओं में इसके लिए काफ़ी क्रेज़ है। प्रमुख पद और शैक्षिक योग्यता। रेलवे में इंडियन रेलवे में रोजगार में देने वाले संगठनों में सबसे सर्वोच्च माना जाता है। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ जॉब्स होते हैं। 10वीं से लेकर स्नातक या अन्य कोई आपने डिग्री ले रखी है तो उससे रिलेटेड भी जॉब्स होते हैं। जैसे आप 10th पास जो लिए जाते हैं वो हेल्पर, खलासी या ट्रैकमैन के लिए जाते हैं। 10+2 में टिकट कलेक्टर, ट्रैफिक अप्रेंटिस, स्टेनोग्राफर लिए जा सकते हैं। और स्नातक में आप स्टेशन मास्टर या गार्ड्स, इसके अलावा इंजीनियरिंग मेडिकल धारकों के लिए भी अलग अलग रेलवे में सेवाएं उपलब्ध होती हैं। और इन सेवाओं को आप ABCD 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ग्रुप ए में क्या होता है? रेलवे के अंतर्गत कैटेगरी ए के पदों को ऑफिसर श्रेणी में गिनाया जाता है। इन कैटेगरी में अधिकांश भर्तियां सिविल सर्विस के माध्यम यानी कि IAS के माध्यम से होती हैं। इसके अतिरिक्त इस कैटेगरी में अन्य पद भी होते हैं जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, कंबाइंड मेडिकल एग्जाम से माध्यम से की जाती हैं। जहां तक कि पात्रता मानदंड का सवाल है, ग्रुप ए के सभी पदों को मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग, MSc डिग्री या MBBS होना ज़रूरी है। रेलवे के अंतर्गत ग्रुप बी के पद भी ऑफिसर कैटेगरी के होते हैं। रेलवे में ग्रुप ए, ग्रुप बी के पदों पर जो ऑफिसर ग्रेड में होते हैं, कुछ के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के माध्यम से, अलाइड परीक्षा के माध्यम से इसमें भर्ती होती है। वहीं ग्रुप में अधिकांश भर्तियां प्रमोशन के माध्यम से पूरी की जाती हैं जो कि क्लास 3 या क्लास 4 से आती हैं। हालांकि शैक्षिक योग्यता पात्रता मापदंड वही है जो प्रमोशन के माध्यम से जो रेलवे क्लास 2 के लिए होना चाहिए। क्लास 3 की भर्ती क्या होती है? रेलवे में ग्रुप सी की अंतर्गत नॉन गैजेटेड पद होते हैं, यानी कि क्लास 3 जो भी पद होंगे वो नॉन गैजेटेड होंगे। जैसे हाइक स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टिकट कलेक्टर, ट्रैफिक अप्रेंटिस, स्टेनोग्राफर। इन पदों को सबऑर्डिनेट पोस्ट भी कहा जाता है जो ऑफिसर्स ग्रेड के नीचे, ग्रेड डी, इसके नीचे ग्रेड डी के ऊपर आता है, यानी कि ग्रेड बी के नीचे और ग्रेड डी के ऊपर। तो इस तरह से क्लास 3 की भर्ती होती है। यह RRB NTPC के तहत परीक्षा कराई जाती है, ऑनलाइन परीक्षा। कैसे होता है चयन? इन पदों के लिए भर्ती का आधार लिखित परीक्षा यानी कि कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा होती है। इसके साथ इंटरव्यू भी होता है जो अब ख़त्म कर दिया क्लास 3 की नौकरियों में। कुछ पदों पर स्किल टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। जैसे सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। स्टेनो के लिए टाइपिंग से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से क्लास 3 में चयन होता है। क्लास D क्या होता है? इस कैटेगरी के अंदर गैंगमैन, हेल्पर, खलासी और ट्रॉली ट्रेडमैन जैसे पदों को भरा जाता है। इसके लिए हाई स्कूल स्तर तक का तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य सचेतता संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप C और ग्रुप D में होने वाले सामान्य ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप अंग्रेजी, हिंदी, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग जैसे विषयों पर फोकस करते हैं। इसके अलावा कुछ पद जो होते हैं वो होते हैं कल्चरल कोटा से रिलेटेड। इन ग्रुप में के अतिरिक्त रेलवे में अन्य श्रेणियों में भर्ती कराई जाती है जो संस्कृत कोटा से या स्पोर्ट्स कोटा इससे या अन्य विधवाओं से भी होती है। इसके पीछे रेलवे का मुख्य उद्देश्य है कि विधवाओं के परंपरागत नौकरी देना ताकि नौकरी के साथ साथ वो स्पोर्ट्स, कला, विद्या के नाम पर भी रोशन कर सकें, अपना नाम रोशन कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। अधिक ये जागरण जोश का ये आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह के आर्टिकल्स के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।